नमस्कार मु डॉक्टर पूर्ण ब्रह्म मोर सीरीज लर्न वेल स्वागत करिवे आपण माननकु एथिरे प्रत्येक यूनिट रो 15 टी लेखे प्रश्न 15 मिनिट रे आपण हासिल करि परिबे। आगामी दिन रे परीक्षा अछि मु आशा करी आको बारंबार मध्ये आपण देखि परिबे। तेणु मोर जो विषय वस्तु होछि आपण को पई स्पेशल सीरीज ऑन डीएलईडी एग्जामिनेशन 15 मिनिट रे 15 टी प्रश्न। आज रहा PC2 यूनिट 1 कंटेंट एनालिसिस प्रोज टेक्स्ट पाई 15 टी प्रश्न देखिबा। गोटे कथा मन रखंतु आपण ए वीडियो देखिबा समय रे गोटे खाता निजर गोटे नोटबुक रखिबे, प्रश्न देखिबे, ऑप्शन आसीबो, आपण जो ऑप्शन टी को ठीक बोली भाबुचंती करिवे। तापरे मु जते बेले प्रश्न रो उत्तर जणैबी आपण ताकू देखि देबे एवं एथुर आपण मध्य निजु को एसेस करि परिबे, कारण सेल्फ असेसमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तेणु जीवा प्रथम प्रश्न हैला व्हिच स्किल कम्स एट द एंड ऑफ द हायरार्की ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। ऑप्शन गुड़िका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। फटाफट निज खाता रे आपण को ठीक उत्तर टी आइदर शब्द टी को लिखंतु नहले ऑप्शन टी को मध्य लिखि दियंतु। ये वीडियो देखिबा सहित आपण जदि एमिति निजर काम निजे करी करी जिबे ताहले शेष रे आपण जानि परिबे को जगह रे भूल होला को जगह रे ठीक होला आ सेटा आपण को मन रखिबारे सहायता करिवो। राइट, ताहले ठीक उत्तर टी कोन? ठीक उत्तर टी हला राइटिंग। आपण माने जानि चंती लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लास्ट पार्ट रे ताको हायरार्की कहंती लिसनिंग टू राइटिंग। ओके, द्वितीय प्रश्न को दिबा। द्वितीय प्रश्न हला व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अर्थात भारत जो भारतीय बाहर भाषा सब अच्छी तार जो वाक्य रचना शैली केमिति। SVO, SOV, SVOO एंड SVC। ठीक उत्तर टी बाछिले। बर्तन देखिबा ठीक उत्तर टी हला SOV अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। देखो उड़िया सेंटेंस आमे केमते लिखु मु भात खाए अर्थात मु सब्जेक्ट, भात हैला ऑब्जेक्ट, खाए हैला वर्ब, हैला तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तृतीय प्रश्न हला व्हिच लैंग्वेज स्किल्स आर द स्किल्स ऑफ रिसेप्शन। ऑप्शन गुडी का आपन पई लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। फटाफट उत्तर बाछि दियंतु, निजे को निजे एसेस करंतु। आ मोर उत्तर हैला लिसनिंग एंड रीडिंग। देखंतु लिसनिंग एंड रीडिंग काहे कि रिसेप्शन अर्थात आमे रिसीव करूचे, सुनुचे एवं पढ़ी करी रिसीव करूचे, सुनी करी रिसीव करूचे, पढ़ी करी रिसीव करूचे। तेणु सेही स्किल गुड काम रिसेप्टिव स्किल बोली कहा जाय। आउ दुईटा हैला प्रोडक्टिव स्किल। ओके, थैंक यू। Question number 4. Which is not an aspect of content analysis of a prose lesson? C. Main idea बाहर करिबा, poetic expression देखिबा, SPG wise analysis देखिबा, vocabulary and expression देखिबा। पहले देखिबा ठीक उत्तर टी कोन? Which is not an aspect of content analysis of prose lesson. ओके, एटे prose lesson कथा कहउचे तेनु poetic expression एठी आसीबा नाही। जो काव्यिक धारा जो काव्यिक वर्णन जो थाए सेठी आसीबा नाही। 5 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमीडिएट कंसर्न इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इमीडिएट कंसर्न, ओके, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पोस्ट लर्निंग डिस्कशन, असेसमेंट। देखिबा ठीक उत्तर टी को बाछि देले। ओके, बाछि देले, गुड। ठीक उत्तर हैला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कारण आमे ताकू ही नै कि क्लास रे पाठ पढ़े दो इमीडिएट देखु जे मु आज जहाँ पढ़ौली सेतिकी हासिल होला कि नाही। देखंतु मु आपन बुझे पई ओडिया रे कहूची, कारण परीक्षा पूर्व आपन को बेसी समय नाही, अल्प समय भीतर आमे केमिति बेसी कथा आपात गोटे रिकॉल टाइप रो मन रखी कि परीक्षा रे भलो करिया। प्रश्न नंबर 6 अ गुड कंटेंट एनालिसिस हेल्प अ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग ए लेसन प्लान, डिजाइनिंग एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दिस। देखिले आपण निश्चित पढ़ापढ़ी करिसंती।
मोर विश्वास आप ठीक उत्तर देथिबे देखि दियंतु निहाती लागि जिवो ऑल ऑफ दी अबव ऑल ऑफ दीज फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव हबो डेवलपिंग लेसन प्लान हबो डिजाइनिंग एक्टिविटीज हबो जो मानकर ठीक उत्तर अछि भारी खुशी हो जांतु नो प्रॉब्लम आपण बहुत बढ़िया उत्तर दउचंती ओके प्रश्न नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश साधारण उद्देश्य नुहे देखिबा डेवलप 4 लैंग्वेज स्किल्स एनरिच स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी यूसेज ऑफ लैंग्वेज माने शब्दर व्यवहार जेटा हम कहूचे कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट देखिबा कले ठीक है उत्तर ठीक अच्छी देखि दियंतु एटा हला ठीक उत्तर कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट एटा हमर जनरल ऑब्जेक्टिव नुहे कारण गोटे पैराग्राफ गोटे जते लेसन को हमें बुझुचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओके प्रश्न नंबर 8 प्रोज प्रोवाइड्स द प्राइमरी एक्सपोजर टू डैश नंबर 1 पोएटिक डिक्शन राइमिंग पैटर्न स्ट्रक्चर एंड यूसेज सपोर्टिंग आइडिया उत्तर पूरा जल जल कर देखा मु भावुँ आप कर सारी जीवा ठीक उत्तर टी ठीक उत्तर टी है स्ट्रक्चर एंड यूसेज जिते आम प्रूज कथा कहूचे लैंग्वेज स्ट्रक्चर आउ शब्दर व्यवहार कथा कहूचे पोएटिक डिक्शन राइमिंग पैटर्न युवा सब कौन पोएट्री आसो है आ सपोर्टिंग आइडिया टा फास्ट नुहे फास्ट हूँ फोकस हूँ आमर स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड यूसेज प्रश्न नंबर 9 व्हिच वन इज कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल स्किल्स रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग यदि पढ़ापढ़ी करते मुंड खटेबे आप ठीक उत्तर संगे संग कहींपारे लिखि सारे उत्तर ओके रीडिंग ब्रिलियंट जो मैंने ठीक उत्तर दे से करताड़ी देवी थैंक यू ओके परवर्ती प्रश्न व्हाट फॉर्म ऑफ ग्रामर इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए टेक्स्ट प्रोज और प्रोज टेक्स्ट देखिए ऑप्शन है फंक्शनल ग्रामर स्ट्रक्चरल ग्रामर बा स्ट्रक्चर ग्रामर रिटन फॉर्म एंड ऑल ऑफ दिस कन्फ्यूज हे नहीं मुंड खटेदेवे ठीक आसो बही रे जो ग्रामरटा अच्छी की प्रकार व्याकरण से कि प्रकार ग्रामर ओके इट इज फंक्शनल ग्रामर आपंकर डेली व्यवहार को लेकिन से ग्रामर को सेठी दिया कहती फंक्शनल ग्रामर ओके थैंक यू परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 11 व्हाट आर द 2 प्राइमरी कंडीशंस टू लर्न अ लैंग्वेज दुईटा प्राइमरी कंडीशन अच्छी कौन से गुड़िक है लिसनिंग एंड रीडिंग प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर लिसनिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग टिके चालाकि उत्तर देवे ठीक उत्तर कहबी ओके ठीक उत्तर है प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर जेकोसी भाषा इंग्लिश हो हिंदी हो उर्दू हो आपण मदर टंग हो केवल प्रैक्टिस आउ जिते एक्सपोजर आपन पाइबे जिते कथा कहिबार आपन सुযোগ पाउथबे जिते लिखिबार सुযোগ पाउथबे जिते सुनिबार सुযোগ पाउथबे तेबे जाई भाषा शिक्षण बहुत बढ़िया हबो प्रश्न नंबर 12 एट व्हाट स्टेज ऑफ ए प्रोज लेसन कैन यू फोकस ऑन राइटिंग स्किल प्री रीडिंग आफ्टर रीडिंग व्हाइल रीडिंग नन ऑफ दिस जानीगले नहीं कि वाह वेरी गुड देखा ठीक उत्तर टी जो मैंने जानी ना आपणकर कन्फर्मेशन आफ्टर रीडिंग अर्थात प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग पर आम बेसी लिखित काम पर फोकस करते ना पढ़ापढ़ी सरला पर व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ए प्रोज लेसन प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग व्हाइल रीडिंग पोस्ट रीडिंग व्हाइल रीडिंग प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग देखो बही जदि देखी टेक्स्ट बुक देखिए आप फटाफट उत्तर देदेवे देखा उचित भी ठीक अच्छे उत्तर कहि ओके उत्तर है प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग पोस्ट रीडिंग कन्फ्यूज हे नहीं प्री रीडिंग रे आमे मोटिवेशन करछु व्हाइल रीडिंग रे सब बुझेबा पाई काम करछु तापर पोस्ट रीडिंग रे किसी रिटन एक्टिविटी किसी वोकैबुलरी किसी लैंग्वेज आइटम आमे दउछु प्रश्न नंबर 14 Which is the correct proposition with regard to content of a prose lesson? Correct proposition. इठी जो content analysis prose रे हमें करछे या से तो को एस्पेक्टा करेक्टली कराई छी सेटा हला मेसेज वोकैबुलरी पैराग्राफ एंड यूसेज
message, expression, structure and usage, message, vocabulary, structure and usage, and none of the above. କରିଛନ୍ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଭଲକି ପଢ଼ିଛନ୍ତ ତାହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ। ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଗେ ମେସେଜ, ତାପରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାପରେ ୟୁସେଜ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। पोस्ट रीडिंग इज मोस्टली कंसर्न विथ डैश रीडिंग कम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम एक्टिविटीज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली, साइलेंट रीडिंग। उत्तर जानी सारे वाह बहुत बढ़िया। देखिए ठीक उत्तर टी है प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम एक्टिविटीज। मुझे पूर्व क्वेश्चन आपको कहती तो देखो बहुत कम समय भितर 15 मिनिट भितर आम 15 प्रश्न को ये आलोचना करदेलु। आपण मान बहुत सुविधा हे परीक्षा पूर्व ये वीडियो को इवन परीक्षा पूर्व दिन आप वीडियो गुड़ा देखिए पड़े जी 5टा यूनिट 10टा यूनिट मुझे प्रश्न हो चिंता करूँ 150 प्रश्न खाली आखिरी पकई देजे। मुझे कहबिन जे प्रश्न गुड़ी पड़ो बट ये जो छोट छोट आलोचना मुझे करा भी आपन को साहाय्य कर अन्य प्रकार प्रश्न अन्य भाषा प्रश्न को आप बुझीपारे। आपण प्रश्न को मुझे केवल प्रश्न उत्तर कहनी छोट छोट क्लू दे जाऊँगी आपन केमती को जानी रे। ठीक अच्छे ताले मो सहित एमती लगी रुहतु। लर्न वेल सीरीज एटा मोर विशेषकर परीक्षा को आगे रखी मुझे तैयारी करदी कहीं ये वीडियो देखला परे चाहिए जे हाँ सार सहित मुझे लगी रही ताहले आपण माने निश्चित भाव में यूट्यूब चैनल रे मोर जो drpurnabhrahma.com आप मारे आउ सेठी ये वीडियो देखिया समय आप जब सब्सक्राइब करदे ताहले प्रत्येक समय नोटिफिकेशन आपको जीव आप बेटर मत शिखिपारे। या छड़ा मुझे बहुत अन्य काम करुँची काम कर अन्य वीडियो दूसरी क्विज करुँची आपको साहाय्य कर। ठीक अच्छे 15 मिनट 15 प्रश्न। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।